हम आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाए, उसमें क्लास था आपको कायिक जनन। कायिक जनन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक है कृत्रिम कायिक प्राकृतिक कायिक जनन और एक है कृत्रिम कायिक जनन। तो प्राकृतिक कायिक जनन हम आपको बता दिए हैं। आज से शुरू हो रहा है कृत्रिम कायिक जनन। तो कृत्रिम कायिक जनन का फर्स्ट टॉपिक है कर्तन करना। कर्तन करना, क्या करना? कर्तन करना। कर्तन मतलब कटिंग, कटिंग मतलब छोटा छोटा टुकड़ा करना। तो कर्तन करने के लिए किसी भी मतलब जो इसका एग्जाम्पल है, अब किसी का मतलब है ऐसा नहीं कि आम के पेड़ को जाकर काट काट कर रोप देना, मक्का को पेड़ को रोप देना, वो सब गलत है। अब एग्जाम्पल देख लो, किस प्लांट में करना है। तो हमको करना है गुलाब में, गन्ना में, गुड़हल में, बिगोनिया में, ब्रायोफाइलम में, ड्यूडेंटा में, इत्यादि प्लांट में ही होंगे। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं कि आप अमरूद के पेड़ को काट काट के जाकर जमीन में रोप दीजिए, ऐसा नहीं होना है। आप देखिए, तो कर्तन करने के लिए कम से कम हमको 1 वर्ष पुराना पेड़ चाहिए। कितना वर्ष पुराना चाहिए? 1 वर्ष पुराना पेड़ चाहिए। और उस पुराने पेड़ में आप जो देख रहे हैं इस तरह का कटिंग होना चाहिए, है ना। इस कटिंग की लंबाई जो होना चाहिए, इस कटिंग की लंबाई 20 से 30 सेंटीमीटर। कितना? 20 से 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक कटिंग की लंबाई 20 से 30 सेंटीमीटर। और कंडीशन है कि इसमें नोड होना चाहिए और नोड पर बर्ड होना चाहिए। बर्ड मतलब कलिकाएं, जिसको हम अपना देहाती भाषा में आंख बोलते हैं, ठीक है। इसको गिड्ढा बोलते हैं। अब ऐसा नहीं कि यहाँ से कटिंग मार देना, यहाँ से कटिंग मार कर यहाँ पर रोप देंगे, इस इतना पार्ट को गाड़ देंगे, तो गलत है, क्योंकि इसमें एक भी नोड नहीं है, इसका जर्मिनेशन नहीं होगा। तो जर्मिनेशन करने के लिए, नए प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए? नोड चाहिए और बर्ड चाहिए। बात समझ में आया? आप देखिए, तो आप देखिए स्टेप फर्स्ट, 1 years old plants, पेरेंट प्लांट्स कॉल्ड पेरेंट प्लांट, जनक पौधा। यह क्या है? जनक पौधा है। अब इस जनक पौधा से सब पर से हम पत्ती निकाल देंगे और पत्ती को यानी फर्स्ट स्टेप हुआ। अब फर्स्ट स्टेप, जिसको पत्तियां हटा देने के बाद क्या करना पड़ेगा? इसको कटिंग करना होगा। आप कटिंग कर दिए तो इस कटिंग की हाइट जान गए, ओल्ड जान गए, बर्ड जान गए, कंडीशन है। तो स्टेप 1 में इस तरह प्लांट रहेगा, सेकेंड स्टेप में इस तरह करना है, और थर्ड स्टेप में आपका जैसे मर्जी ऐसे इसको इस तरह मिट्टी में इसको डाल देना है, ऊपर से मिट्टी रख देना है। ठीक है, समझ में आ रही है हमारी बात? कुछ दिनों के बाद ऐसे ऐसे इसमें जड़ें आ जाएंगे और ऊपर में कली निकलने लगेगा, ठीक है, और नए प्लांट के रूप में यह कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह हमारा कर्तन करना, यानी कि पहले समझिए कि फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप के बाद कुछ मतलब हमको नियम को पालन करना है। वो नियम क्या है? तो देखिए, कर्तन करने के लिए कम से कम 1 वर्ष पुराना तना होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन कितना पुराना होना चाहिए? 1 वर्ष पुराना होना चाहिए। और प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 20 से 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना? 20 से 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। प्रत्येक टुकड़े को रसायनों से उपचारित किया जाता है, केमिकल से, ठीक है। और जल्दी जड़ लाने के लिए इसमें IBA मतलब इंडोल ब्यूटारिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब सब कुछ करने के बाद कर्तन को नम मृदा में यानी मिट्टी में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रूप से गाड़ दिया जाता है। तो कुछ समय के बाद जड़ें एवं कलिकाएं निकल कर नए पौधे के रूप में जन्म ले लेते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो डेफिनेशन, किसी पौधे के तना को छोटे छोटे टुकड़ा करना क्या करता है? कर्तन करना कहलाता है। जैसे गुलाब, गन्ना, गुड़हल, बिगोनिया, ब्रायोफाइलम, ड्यूडेंटा इत्यादि। कर्तन को पादप हार्मोन से किया जाता है। तो यह हुआ आपका कर्तन करना। आप बताओ किन्हीं को कोई तकलीफ है इससे? कर्तन करने में ऑब्जेक्टिव क्या आएगा कि तना कितना वर्ष पुराना होना चाहिए? 1 साल पुराना होना चाहिए। इसको रसायनों से और कौन से अम्ल से उपचारित किया जाता है? IBA से, इंडोब्यूटारिक अम्ल से, ठीक है। प्रत्येक कर्तन की लंबाई कितना होना चाहिए? 20 से 30 सेंटीमीटर। कौन कौन में हो सकता है?